वजह नदीम कराची। बेवकूफ, तुम तो बहुत ही बेवकूफ हो। हर वक्त पढ़ने के अलावा तुम्हें कुछ आता ही नहीं। तुम तो किताबी कीड़े की तरह किताबों में दिमाग खराब करती रहती हो। हा, हरीबा ने सारिया को अपनी बदतमीजी का निशाना बनाया। सारिया क्लास की संजीदा तरीन और अव्वल नंबर पर आने वाली तालिबा थी, जो फालतू वक्त बर्बाद करने के बजाय इसे पढ़ने में सिर्फ करती। केमिस्ट्री का पीरियड था। सर इश्तियाक जोर व शोर से पेट पर लेक्चर दे रहे थे। उस दौरान भी तुलबा बातों में मसरूफ थे। मारिया और आमना एक दूसरे की किताबों पर साइंसदानों की दाढ़ी मूंछें बनाने में मसरूफ थीं। हलीमा और सलीमा लेक्चर सुनने के बजाय कायदे आजम के 14 नकात बड़बड़ा रही थीं। यना का ध्यान खाने की तरफ था। बाकी सब सरगोशियों में दुनिया जहान की बातों में लगे हुए थे। इसी बदतमीजी के दौरान पीरियड की घंटी बजी। फिर दूसरे पीरियड में भी इसी किस्म की सूरत हाल रही। छठी के बाद सारिया घर पहुंचकर नढाल सी सोफे पर गिर गई। अम्मी बोली, सारिया बेटा, यह हवा खाना तो खा लो। सारिया गुस्से से बोली, अम्मी, मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगी। स्वाय खेल तमाशे के वहां और कुछ नहीं होता। इतना शोर होता है कि मस्काफ। ये कोई बात समझ में नहीं आती। अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। सारिया रोते हुए अपने कमरे में चली गई और धड़ाम से दरवाजा बंद कर लिया। शाम को अम्मी सारिया के पास गई, जो ट्यूशन जाने के बजाय सोफे पर सर पकड़े बैठी थी। अम्मी ने समझाते हुए कहा, दूसरों की हरकतों और लापरवाहियों की वजह से तुम खुद अपना नुकसान कर लोगी। अगर और लोग जहाल के अंधेरे में डूब रहे हैं तो क्या तुम इल्म की रोशनी की तरफ नहीं बुलाओगी? सारिया। बात सारिया की समझ में आ गई। सारिया ने यह किया कि वो न खुद इल्म से पीछे हटेगी बल्कि दूसरों को भी जज्बा दिलाएगी। उसने अगले दिन से ही इल्म फैलाओ मुहिम का आगाज कर दिया और कुछ दिन बाद ही उसका बहुत अच्छा नतीजा सबके सामने आया। सारिया की जमात की तालिब इल्मों का सालाना इम्तिहान में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा एक रोशन सितारे की तरह चमक रहा था।